तो चलिए आज डिकोड करते हैं उस साइंस को जो एक एथलीट के शरीर को एक चैंपियन मशीन में बदल देता है। मतलब क्या खाना है, कब खाना है और सबसे जरूरी क्यों खाना है। प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में तो हर एथलीट सुनता है ना? लेकिन बहुत कम लोग उस असली राज को जानते हैं। और वो राज ये नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि ये है कि कब खाना है। जी हाँ, सही टाइमिंग। यही है वो सीक्रेट वेपन जो परफॉर्मेंस को आसमान पर पहुंचा सकता है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है ना, वो एक हाई परफॉर्मेंस मशीन जैसा है। और जैसे एक रेस कार को सही फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को भी। लेकिन बात सिर्फ सही फ्यूल की नहीं है, बात है सही फ्यूल सही समय पर डालने की। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें समझिए शरीर का हाई ऑक्टेन फ्यूल, जो चाहिए तुरंत एनर्जी के धमाके के लिए। इसीलिए किसी भी बड़े इवेंट से ठीक पहले ये सबसे जरूरी है। फिर आता है प्रोटीन। अरे ये तो अपनी मसल्स का सुपर हीरो है, बिल्डर भी और रिपेयरमैन भी। मतलब सारी मेहनत के बाद जो टूट फूट होती है ना, उसे यही ठीक करता है। और आखिर में फैट्स। अच्छा, ये हैं हमारे मैराथन रनर, जो ट्रेनिंग के दिनों में लंबी रेस के लिए धीरे धीरे लगातार एनर्जी देते रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कि हर खेल का अपना फ्यूल प्लान होता है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलता। जैसे एक स्प्रिंटर को सोचिए, उसे चाहिए 100 मीटर के लिए एक जबरदस्त विस्फोटक एनर्जी, तो वो क्या करेगा? इवेंट से पहले कार्ब्स पर फोकस करेगा। अब दूसरी तरफ एक वेट लिफ्टर को देखिए, उसे सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, उसे रिकवरी भी चाहिए। तो उसके लिए प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और फिर वो एंड्योरेंस एथलीट जो घंटों दौड़ता है, उसे तो रेस के दौरान भी लगातार कार्ब्स की सप्लाई चाहिए, वरना गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पे। इसे कहते हैं क्रिटिकल वर्कआउट विंडो। ये वो गोल्डन पीरियड है, वो जादुई समय जब हमारा शरीर डाले गए फ्यूल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करता है। ये विंडो कब खुलती है? वर्कआउट से ठीक पहले, वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के फौरन बाद। और इस विंडो का फायदा उठाने का एक सीधा साधा 3 स्टेप प्लान है। समझिए, ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है। स्टेप 1, प्री वर्कआउट। अपनी ट्रेनिंग से लगभग 2-3 घंटे पहले कुछ ऐसा खाएं जो आसानी से पच जाए, जैसे ओट्स या कोई फ्रूट स्मूदी। इससे एनर्जी लगातार मिलती रहेगी। स्टेप 2, वर्कआउट के बीच में। अगर वर्कआउट लंबा चल रहा है, मतलब 1 घंटे से ज्यादा, तो एनर्जी लेवल को गिरने से बचाने के लिए बीच में इलेक्ट्रोलाइट वाटर या एक केला लेना बहुत जरूरी है। और फिर आता है स्टेप 3, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, पोस्ट वर्कआउट। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो, अगली 30 मिनट के अंदर अंदर शरीर को एक रिकवरी मील चाहिए, कुछ भी, जैसे प्रोटीन शेक या फिर चिकन और चावल। लेकिन 1 मिनट, ये 30 मिनट वाली बात, आखिर इसमें इतना क्या खास है? वर्कआउट के बाद के सिर्फ वो आधे घंटे इतने कीमती क्यों हैं? उस छोटी सी विंडो में ऐसा क्या जादू होता है जो पूरे खेल को पलट सकता है? यहीं पर असली साइंस सामने आता है। उन 30 मिनटों में हमारा शरीर एक सूखे स्पंज की तरह होता है, जो कुछ भी सोखने को तैयार है। तो इस दौरान जो भी खाया जाता है, वो सीधा 3 बड़े काम करता है। पहला, ये मसल्स की रिपेयरिंग का काम फौरन शुरू कर देता है। दूसरा, ये ग्लाइकोजन स्टोर्स को दोबारा भरता है। ग्लाइकोजन यानी हमारी मसल्स का एनर्जी टैंक, जो वर्कआउट के बाद बिल्कुल खाली हो चुका होता है। और तीसरा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, जो कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, वापस से मजबूती देता है। तो ठीक है, अब जब ये सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर हैं, तो चलिए इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं कि एक चैंपियन की 24 घंटे की घड़ी आखिर चलती कैसे है। ये देखिए, एक चैंपियन का पूरा दिन एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह। सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी और एक फल के साथ, बस शरीर को जगाने के लिए। फिर 8 बजे एक पावर पैक नाश्ता, जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन का सही बैलेंस हो। दोपहर 1 बजे एक बैलेंस लंच। शाम के 4 बजे वर्कआउट से ठीक पहले एक हल्का सा स्नैक। और फिर शाम 7 बजे वो क्रिटिकल, सबसे जरूरी पोस्ट वर्कआउट रिकवरी मील। और हाँ, ये साइकिल यहीं खत्म नहीं होती। रात 10 बजे 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, क्योंकि असली जादू, असली रिकवरी तो सोते समय ही होती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर इन सब बातों को एक लाइन में समेटना हो, वो एक आइडिया जो पीक परफॉर्मेंस का पूरा ब्लूप्रिंट है, वो क्या है? वो आइडिया इस एक लाइन में छिपा है। एक चैंपियन सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बनता, वो बनता है सही समय पर, सही फ्यूल से। बस यही वो छोटा सा लेकिन सबसे बड़ा फर्क है
जो एक अच्छे एथलीट को एक महान चैंपियन से अलग करता है। तो अब एक ही सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जो अगला मील हम लेने वाले हैं, क्या वो जीत के लिए टाइम किया गया है?